सो हेलो लर्नर्स। आज मैं डिस्कस करूँगा पार्ट्स ऑफ कंपास। कंपास भी वैसे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अपन डिस्कस करेंगे जो एनसीसी के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, जो कि आर्मी में भी यूज़ करते हैं। लिक्विड प्रिज्मेटिक मार्क 3 अल्फ़ा जो कंपास है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलो ठीक है, मैं उसके पार्ट्स बताऊँगा पूरे और बहुत ईजी वे में बताऊँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा, कुछ ऐसा दिखता है कंपास। रियलिटी में भी जब आप ओपन कर लोगे तो बिल्कुल ऐसे ही दिखता है। तो देखो, इसके पार्ट्स मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ। ये जो पार्ट दिख रहा है ना, इसे टंग कहते हैं। वैसे दिख भी टंग जैसा रहा है। टंग जब निकालते हैं बाहर तो ऐसी दिखती है ना। और इसके पास में चले जाएंगे तो ये जो कॉर्नर दिख रहा है ये ऐसा एंड में दबा हुआ ना, इसे नॉच कहते हैं। नॉच जैसे मोबाइल्स में भी होती है। मोबाइल जो पहले आते थे ना, वैसे अब तो इतनी आती नहीं है। ऐसे नॉच आती थी, कैमरा यहीं लगा रहता था, इसे नॉच कहते हैं। ऐसे कंपास में भी होता है। ये जो पोर्शन है इसे नॉच कहते हैं। और ये मैंने अभी बताया टंग कहलाती है। उसके नीचे ये जो है, ये पूरा जो पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट केस कहलाता है। केस, कवर या लिड भी कह देते हैं। ऐसे लिड ढक्कन को कहते हैं इंग्लिश में। उसके अलावा ये जो लाइन दिख रही है, ये जो सीधी लाइन जा रही है ना, इस लाइन को कहते हैं हेयर लाइन। ठीक है। और ये जो पोर्शन दिख रहा है इसे विंडो कहते हैं। वैसे दिख भी विंडो जैसा रहा है, इसलिए नाम पड़ गया। देखो, विंडो भी ऐसी होती है ना। तो इस पोर्शन को, इस जो अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, इसे विंडो कहते हैं। ये जो बीच में लाइन जा रही है इसे हेयर लाइन कहते हैं। और इस पूरे को, ये जो ऊपर वाला एरिया है, इसे लिड कहते हैं। और जो ऊपर मैं बता चुका हूँ, इसे टंग कहते हैं, इसे नॉच कहते हैं। ठीक है। अब मेन एरिया पे आ जाते हैं। इसे डायरेक्शन मार्क कहते हैं। और इसे डायरेक्शन मार्क नहीं कहते एक्चुअली। डायरेक्शन मार्क ये होता है। और इसे एरो हेड कहते हैं। दोबारा बता देता हूँ, ये डायरेक्शन मार्क है। और ये जो अभी एंड में बताया था, ये एरो हेड कहलाता है। और ये जो एरिया है, इतना जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसे पूरा डायल कहते हैं, कंपास का डायल। और ये जो साइड में है ना, इसे हिंज कहते हैं। हिंज कह रहा हूँ, हिंज नहीं कहते इसे, हिंज इसको कहते हैं। ये मुड़ जाता है क्योंकि हिंज अपने घर पे भी देखा होगा, डोर्स पे लगी रहती है ना हिंज, जिससे मुड़ती है, इसे कहते हैं हिंज। इसे क्लैंपिंग स्क्रू कहते हैं। पहले मैंने गलत बता दिया था, क्लैंपिंग स्क्रू। नीचे देखो, ये दिख भी रिंग जैसी रही है, उसे रिंग ही कहते हैं। और ये जो दिख रहा है ना, इसमें प्रिज्म है, प्रिज्म। और ये जो रिंग है उसके अंदर भी एक छोटी सी नॉच रहती है, मतलब वैसे ही जगह जो ऊपर था ना, इसलिए इधर भी एक नॉच रहती है। ये सारे पार्ट्स हो गए। देखो, मैं इसका एक और डायग्राम दिखा देता हूँ जो इजी वे में होगा। इससे पहले देखो, बाहर से ऐसा दिखता है कंपास कुछ। बाहर से जब भी देखोगे ना, देखो ये रहा इसका ढक्कन, लिड, जो मैं बता रहा था ना, लिड, इंग्लिश में लिड बोलते हैं। और बीच में ये हेयर लाइन और ये विंडो। बाहर से कंपास ऐसा ही दिखता है, जो लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास रहता है ना। देखो, इसके पार्ट यहाँ पे लिखे हैं जो मैंने बताए थे, इजी लैंग्वेज में, इजी वे में। नॉच, नॉच, नॉच वैसे इस एरिया को कहते हैं। ये जो है ये टंग है और ये लिड है। और एक और पार्ट रहता है जो मैंने नहीं बताया था, ल्यूमिनस स्ट्रिप, जो ये होल रहते हैं। ल्यूमिनस लाइट को कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ से लाइट आ जाती है, इसलिए ल्यूमिनस स्ट्रिप है। ये जो जगह है ना, ये खन है। और ये हेयर लाइन मैंने बताई थी। और उसके बाद ये जो है विंडो है, ये बीच में हिंज, क्लैंपिंग स्क्रू भी बताया था मैंने। उसके बाद ये वाली लाइंस नहीं बताई थी मैंने। एक ऐसी लाइन होती है ना, ऐसी, देखो बताऊँ मैं, ये जो रियल कंपास में ऐसे दिखेगी, इसे लवर लाइन कहते हैं। LUBBER, लवर लाइन।
उसके अलावा ये जो डायरेक्शन मार्क भी बताया था मैंने, इसे एरो हेड कहते हैं, एरो हेड भी बताया था मैंने। और ये जो पूरा है इधर का एरिया डायल कहलाता है, डायल बताया मैंने। डायल के अलावा ये एक और चीज़ नहीं बताई थी मैंने, स्टॉप स्टड। ये साइड में भी एक ऐसी चीज़ रहती है, उसे स्टॉप स्टड कहते हैं। ये रिंग बताई थी मैंने, और ये प्रिज्म भी बताया था मैंने, और लास्ट में एक और नॉच रहती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में और भी लाऊंगा कंपास के रिलेटेड, जिसमें अपन डायरेक्शन, अपनी पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं कंपास यूज़ करके, और भी प्रैक्टिकल वीडियोस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।